नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरी, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं एक नई डरावनी सिहरन भरी सच्ची कहानी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 13वीं मंजिल का रहस्य। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक आईटी बिल्डिंग जैसी हाई सिक्योरिटी जगह, जहां हर कोना कैमरों से भरा होता है, वहां भी कोई ऐसा कोना हो सकता है जहां कोई आपको छुप कर देख रहा हो। यह कहानी है विवेक झा की, जो मुंबई के वरदान टेक पार्क की 20 मंजिला बिल्डिंग में पिछले 5 साल से नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। वो 13वीं मंजिल, जिसका नंबर लिफ्ट में था ही नहीं। 12 के बाद सीधे 14 आता था, लेकिन असली डर छिपा हुआ था उसी 13वें फ्लोर पर। रात के करीब 2:15 हुए थे। पूरे फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, विवेक और उसका कलीग राजेश। दोनों अपने अपने सिस्टम पर काम में डूबे हुए थे कि अचानक विवेक को लगा जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। वो फिर से काम में लग गया, लेकिन तभी प्रिंटर अपने आप चलने लगा। विवेक धीरे से उठा, कागज निकाला और वो पूरी तरह खाली था। उसके हाथ कांपने लगे। पीछे से राजेश बोला, शायद किसी ने गलती से फाइल भेजी होगी। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। पर अब उसका ध्यान बार बार सीसीटीवी स्क्रीन पर जा रहा था, जो सिक्योरिटी रूम से लिंक थी। और तभी उसे स्क्रीन में कुछ चलता हुआ दिखा, जो कॉरिडोर में घूम रही थी। अगली रात विवेक और राजेश फिर वहीं शिफ्ट में थे। सीसीटीवी स्क्रीन पर अचानक विवेक ने देखा, कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा का एक झोंका। वरदान टेक पार्क में एक मीटिंग रूम था, मीटिंग रूम नंबर 3, जो हमेशा बंद रहता था। विवेक ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, यह कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? गार्ड ने धीरे से कहा, सर, पुराने लोग कहते हैं वहां कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं एक बार उस कमरे में नाइट शिफ्ट के दौरान एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी, हार्ट अटैक से, और तब से वो कमरा बंद है। लेकिन उस रात करीब 3:10 पर मीटिंग रूम नंबर 3 के नीचे से हल्की रोशनी निकली। विवेक ने राजेश को देखा। दोनों धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। अंदर से किसी की धीमी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजेश ने कहा, चल सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो लौटे तो विवेक के सिस्टम पर एक लाइन अपने आप टाइप हो चुकी थी, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसके बाद से हर रात कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कभी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता, कभी स्क्रीन पर अजीब लाइनें टाइप होती, कभी किसी की परछाई पीछे खड़ी मिलती। विवेक अब डरने लगा था। उसने अपने पुराने कलीग शरद से संपर्क किया, जो कभी उसी फ्लोर पर काम करता था। शरद ने कहा, मैंने देखा है उसे, वो हर रात सीसीटीवी स्क्रीन पर बैठा होता था। एक रात तो मैंने खुद को ही उस रूम में बैठा देखा, जबकि मैं अपनी कुर्सी पर था। उस रात के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। विवेक और राजेश ने तय किया कि वो फुटेज रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने 3 रातों की सीसीटीवी क्लिप सेव की, लेकिन अगली सुबह फाइल्स अपने आप डिलीट हो चुकी थीं। सिर्फ स्क्रीन पर एक लाइन रह गई थी, तुमने जो देखा, जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अब तुम शिफ्ट 13 से बाहर नहीं जा सकते। विवेक ने जॉब छोड़ दी, शहर छोड़ दिया। पर कहते हैं हर रात ठीक 3:10 पर नींद में उसका शरीर झटका खा उठता है, जैसे कोई अब भी उसे उसी कुर्सी से देख रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डार्क स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें, मैं नहीं जाऊंगा 13वीं मंजिल पर। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची या डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि अगली बार कहानी आपकी भी हो सकती है।